सम्राट चौधरी ने जो बातें कही हैं वो उसमें उनकी अज्ञानता और राजनीतिक पार्टियों के इतिहास, स्वरूप और चरित्र को वो नहीं जानते हैं। नेहरू जी ने तो वो पूरा परिवार देश के लिए अपना सर्वस्व दान दे दिया था और सत्ता की जो उनकी व्याकुलता है वह इस तरह की शब्दावली का वे लोग प्रयोग कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हो और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2024 और 25 का रन बेहद ही नज़दीक है। लोकसभा और विधानसभा की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल जुट चुके हैं। उससे पहले देश के साथ साथ बिहार की सियासत भी गर्म है, जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन बनाम इंडिया की बातें हो रही हैं, वहीं जमकर बयानबाजियों का भी दौर चल रहा है। सम्राट चौधरी ने आज जमकर निशाना साधा है इंडिया अलायंस पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सम्राट चौधरी ने कहा कि जो अलायंस आप लोगों ने बनाया है इंडिया, वह घमंडी लोगों का गठबंधन है जिससे देश और बिहार को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। देखिए, पहले तो आपको धन्यवाद। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जो बातें कही हैं वो उसमें उनकी अज्ञानता और राजनीतिक पार्टियों के इतिहास, स्वरूप और चरित्र को वो नहीं जानते हैं। इंडिया नामक जो महागठबंधन बना है वह देश के लोहिया, गांधी, जयप्रकाश, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, अंबेडकर, मजरुल हक साहब की परंपरा के लोग हैं। ये लोग समाजवाद में विश्वास करते हैं, सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, दुनिया में शांति रहे इसमें विश्वास करते हैं। इसलिए ऐसे महागठबंधन के लोगों के लिए जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है यह उनकी राजनीतिक पार्टियों के इतिहास की अज्ञानता का परिचायक है। पर वो तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की नहीं, आप लोग राजतंत्र की बातें कहते हैं। जो ब्रिटिशर्स पहले करते थे इंडिया पर, जो शासन उन्होंने जिस तरीके से किया वही आप लोग करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उसी प्रयास में लगे हैं। ये काम नागपुर में जिन लोगों का प्रशिक्षण हुआ है, जो तानाशाही में विश्वास करते हैं, हिटलरशाही में विश्वास करते हैं और नस्लवाद में विश्वास करते हैं, जातिवाद में विश्वास करते हैं, संप्रदायवाद में विश्वास करते हैं, मनुष्य में फ़र्क करते हैं और अक़लियत और अक्सरियत में फ़र्क करते हैं, दुनिया में शांति नहीं चाहते हैं, केवल अपना राजपाट और अपनी जो संकीर्ण विचारधारा है और जो सत्ता की उनकी लोलुपता है उसके लिए वे जाने जाते हैं और उनका प्रशिक्षण इसी ढंग और तरीके का हुआ है। महागठबंधन के लोग, या आज जिसे इंडिया कहा जा रहा है उसका संक्षिप्त नाम, तो उसमें उसके नेता चाहे कांग्रेस पार्टी हो, नेहरू जी, दुनिया में जो बड़े लोकतांत्रिक लोग थे, विद्वान थे, दार्शनिक थे, उसमें उनका नाम आता है। आपने नेहरू का जिक्र किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से थोड़ी देश के प्रधानमंत्री बनाए गए। बताइए, नेहरू जी ने तो वो पूरा परिवार देश के लिए अपना सर्वस्व दान दे दिया था और सब लोग, वो चाहे मोतीलाल नेहरू हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, सारे लोग आज़ादी की लड़ाई में, अंग्रेज़ों को भगाने में, इस देश को आज़ाद करने में, इस देश को ही आज़ाद करने में नहीं, दुनिया में लोकतंत्र कायम हो इसके हिमायती थे जवाहरलाल नेहरू। वे साइंटिफिक टेम्परामेंट के आदमी थे। वे दुनिया में वैज्ञानिकता आए, दुनिया में भाईचारा आए, दुनिया में शांति आए, इसके प्रबल समर्थकों में थे। इसलिए उन पर इस तरह के आरोप लगाने वाले लोग जो हैं उनकी वो संकीर्ण मानसिकता है और सत्ता की जो उनकी व्याकुलता है वह इस तरह की शब्दावली का वे लोग प्रयोग कर रहे हैं। और पूरे देश की जनता मोदी और शाह के शासन से ऊब चुकी है। मणिपुर में जो घटना हो रही है, दुनिया में उसकी निंदा हो रही है। जो भी डेमोक्रेटिक देश हैं, जो डेमोक्रेटिक राजनीतिज्ञ हैं,
वे इसकी निंदा कर रहे हैं और मणिपुर की घटना केंद्र सरकार की पूर्ण अक्षमता, अयोग्यता और असफलता का परिचायक है। पर एक आखिरी सवाल, बीजेपी के तमाम नेता, एक नेता नहीं, सभी नेता एक सुर में ये कह रहे हैं कि बिहार में महाजंगल राज स्थापित हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घुटने टेक दिए हैं, अपराधी बेलगाम है, राजधानी पटना में बेखौफ होकर अपराधी एक बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही है। इसे किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, पुनः मैं आपको कहूँगा कि अभी बिहार राज्य की बागडोर जिस माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में है, नीतीश जी के हाथ में है, वे एक पढ़े लिखे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और भाईचारे में विश्वास करने वाले लोग हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में लैंगिक भेद पर जितना काम इस राज्य ने किया है उतना काम नहीं हुआ। जो लैंगिक आंदोलन के इतिहास को जानते हैं, स्त्री आंदोलन के इतिहास को जानते हैं और गरीबों के पक्ष में क्या क्या किया जा सकता है, गरीब बच्चियों के पक्ष में, गरीब लड़कों के पक्ष में उनको विद्यालयों में कैसे भेजा जाए, इसका सपना और उसको धरती पर उतारने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया। स्त्रियों के पक्ष में जो निर्णय इस राज्य में लिए गए वो दुनिया में मिसाल रहेंगे। और आपराधिक घटनाएं तो बीते कुछ दिनों में बढ़ी है ना? देखिए, आपराधिक घटनाओं का जहाँ तक प्रश्न है, समाज इतना जटिल हो गया है कि इसमें व्यक्तिगत राग द्वेष के आधार पर ये सब घटनाएं होंगी। आप जो बिहार का प्रशासन है, माननीय मुख्यमंत्री का जो नेतृत्व है, उसकी समीक्षा इस आधार पर कीजिए कि बड़े से बड़े जो अपराधी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है कि नहीं, वो जेल जाते हैं कि नहीं, वो उनके साथ कोई सरकार भेदभाव तो नहीं करती है। जो अपराधी है वो जेल जाता है और उसके साथ सरकार कठोरतम कार्रवाई करती है। हमारे मुख्यमंत्री इसके लिए पूरे देश में जाने जाते हैं कि वो किसी भी अपराधी चरित्र के व्यक्ति की कभी वकालत करने वाले नहीं हैं। तो आपने सुना, तमाम अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और जो भी अपराध कर रहे हैं वो जेल के सलाखों के पीछे भी जा रहे हैं। खैर, स्टूडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।